इस वीडियो में आपको बर्नौली इक्वेशन के 5 एप्लीकेशन दिखाऊंगा जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहली है फ़िल्टर पम्प्स। फ़िल्टर पम्प्स पम्प्स क्या होते हैं विच आर यूज टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम लो प्रेशर जोन्स टू हाई प्रेशर जोन। जबकि फ़िल्टर पंप क्या होता है द डिवाइस टू यूज प्रोड्यूस पार्शियल वैक्यूम इन अ वेसल विच इज़ अटैच टू इट। यह सब होता कैसे? आप देखें इस पॉइंट के ऊपर एरिया जो ट्यूब का है वो है A1, ज़्यादा नज़र आ रहा है, और इसी इसके साथ जो इसकी स्पीड है वेलोसिटी वो कम है। दूसरा एंड देखें, ये इसका एरिया कम हो गया, छोटा कर दिया गया, इसे स्क्वीज़ कर दिया गया, तो एरिया मैंने स्मॉलर शो कर दिया, और ज़ाहिर बात है एरिया स्मॉलर हुआ है तो स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज़ कर जाएगी, वो बड़े साइज में शो कर दिया। ये क्यों हुआ? क्योंकि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ रखी है। अब जहाँ पे वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। जब प्रेशर ड्रॉप कर जाता है तो इसके नतीजे में यहाँ पे एयर इधर से फ्लो करके अंदर आ जाती है। जब यहाँ से एयर फ्लो करके अंदर आ जाती है तो यहाँ से पानी स्प्रे कर लेता है ड्रॉपलेट्स की शक्ल में, और एयर और वाटर मिक्स होके नीचे फ़िल्टर की तरफ जाते हैं। नतीजा क्या होता है? यहाँ से एयर यहाँ आउट होगी तो इस वेसल के अंदर पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये थी आपकी पहली एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। सेकंड वन क्या है? एटमाइजर्स। एटमाइजर्स क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो कि इमिट करती हैं वाटर को, परफ्यूम को, या किसी और लिक्विड को फाइन स्प्रे की शक्ल में। आपने बार्बर शॉप में जो देखा है वो भी क्या होता है? एटमाइज़र। जो आप घर में परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं वो भी क्या होता है? एटमाइज़र। जो आप वाटर गन यूज़ करते हैं वो भी क्या होती है? एटमाइज़र। या जो स्प्रे इस्तेमाल किया जाता है खाद वगैरह को देने के लिए वो भी क्या होता है? एटमाइज़र। ये काम किस तरह करता है? ये देखें, एयर होती है इस बल्ब के अंदर, जब इसको प्रेस करते हैं तो एयर यूं करके जाती है। इस लोकेशन के ऊपर आपका एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और स्पीड इसलिए कम होती है। जब ये यहाँ से गुजरता है इस एरिया से तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाता है, स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है तो नतीजतन यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप कर जाता है। जब प्रेशर यहाँ पे ड्रॉप कर जाता है तो नीचे जो पानी लिक्विड है, क्योंकि आप देखें इस ट्यूब को, इसका एक एंड जो है सिरा खाली है, दूसरे सिरे के ऊपर पानी का ड्रम पड़ा हुआ है या टैंकी पड़ी हुई है, तो ये पानी जो है ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और फर्दर राइट पे जाना शुरू करके आगे ड्रॉपलेट्स की शक्ल में स्प्रे आउट हो जाएगा। तो ये एटमाइज़र का वर्किंग प्रिंसिपल है। अगला आ जाते हैं टॉरिसेलिस थ्योरम या एफ्लक्स स्पीड। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके अंदर आप देखें तो ये होती है स्पीड ऑफ एफ्लक्स, यानी एग्जिटिंग फ्लो, एग्जिट फ्लो या फ्लो ऑफ एग्जिट। इससे भी आप याद कर सकते हैं लफ्ज़, क्योंकि एफ्लक्स स्पीड मुश्किल है टॉरिसेलिस थ्योरम में। ये आपकी बर्नौलीज इक्वेशन है, और ये दो लोकेशंस के लिए है। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट 1, इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट 2। तो इस जगह के लिए क्या हो गया? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1। ये बिल्कुल ऐसा है हाफ MV स्क्वेयर प्लस MGH वाला, इसी तरह हाफ MV स्क्वेयर प्लस MGH। इसमें P1 और P2 जो है आपके दोनों साइडों के कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखें ऊपर से टैंकी खुली हुई है, तो यहाँ से क्या आ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पॉइंट से जहाँ से पानी निकल रहा है यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है सामने, तो P1 P2 इक्वल हुए, लिहाजा दोनों साइडों पे कैंसल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएं, V1 हम लोग ले लेते हैं 0। क्यों? क्योंकि जब नीचे यहाँ पे सुराख हुए तो काफ़ी स्पीड से यहाँ से पानी निकल रहा होता है, और उसके नतीजे में जो ये पानी टैंकी का नीचे आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है वो बहुत कम होता है, निग्लेजिबल होता है, तो इसको ज़ीरो कंसिडर किया जाता है। इसलिए हम लोग V1 स्क्वेयर को भी ज़ीरो कर लेते हैं, लिहाजा ये पूरी टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है इसमें? V2, जिसको फाइनली हम लोग V भी कह सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, पानी किस रफ्तार से यहाँ से निकल रहा है। अब हम लोगों ने इसको रीअरेंज कर लेना है। रो जी H2 को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? रो जी H1 माइनस रो जी H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वेयर। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं? रो जी अंदर बच गया, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वेयर। अब यहाँ पे देखें H1 माइनस नहीं, पहले रो और रो को कैंसिल आउट कर लिया हम लोगों ने, और अब H इज इक्वल टू H1 माइनस H2, क्योंकि देखें H1 क्या है? जो टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट है फ्रॉम ग्राउंड लेवल, और H2 क्या है? जहाँ पे सुराख हुआ है उसकी हाइट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट्स का हाइट का, टोटल हाइट ऑफ वाटर का विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ एग्जिट जहाँ पे होल किया गया है, उनका डिफरेंस है H। तो H1 माइनस H2 की जगह हम लोग लिख लेते हैं H। अब आप देख लें कि ये G है, ये H है, और यहाँ पे नीचे 2 है। अगर 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2GH इज इक्वल टू V2 स्क्वेयर।
सही करके लिख लें v2 इज इक्वल टू 2gh, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, और ये होती है स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। चौथी चीज़ है वेंचुरी मीटर, जिसको फ्लो मीटर भी कहा जाता है। नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज़ का फ्लो मेजर करेगा, किस चीज़ का, कोई भी पाइप है आपके घरों में है, कहीं पे बाहर मार्केट में है जिसमें से पानी गुजर रहा हो, तो उसके अंदर जो पानी की स्पीड है उसको मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये वो पाइप है और आगे ये वेंचुरी मीटर लग गया है, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को जो कि पानी अंदर फ्लो कर रहा है वो मेजर करना होता है, और ये पहली टाइप है जो कि प्रेशर डिफरेंस की मदद से मेजर करता है इसकी वेलोसिटी को। प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए बैरोमीटर्स यूज़ होते हैं और इसकी मदद से ये वेलोसिटी मेजर करता है। दूसरी तरह का जो वेंचुरी मीटर है वो हाइट के डिफरेंस को मेजर करते हुए वो वेलोसिटी मेजर कर लेता है। इन दोनों के जो फॉर्मूले हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ये पोर्शन दोनों का एक जैसा है, v1 इज इक्वल टू a2, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपकी अंदर वाली ट्यूब का है वो अंडर द रूट 2 और अंडर डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। ये पोर्शन दोनों का एक जैसा है। अब यहाँ पे इस वाले वेंचुरी मीटर ने चूंकि प्रेशर डिफरेंस का इस्तेमाल किया, लिहाजा ऊपर हम लोग लिख देंगे P1 माइनस P2, और इस वाले ने हाइट का डिफरेंस यूज़ किया तो इसमें हम लोग ऊपर H लिख देंगे। अब यहाँ प्रेशर डिफरेंस वाले के अंदर एक चीज़ और यूज़ होगी, डेंसिटी, वो यहाँ लिख लेंगे। और यहाँ पे चूंकि हाइट का डिफरेंस है तो हाइट वाली चीज़ें पोटेंशियल एनर्जी होती हैं, mgh आपको याद आ रहा होगा, तो यहाँ पे g लिख लिया जाएगा। और ये बेसिकली बर्नौलीज़ इक्वेशन की वजह से ये एक एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर जो कि बनाई गई है, और ये इसके दो फार्मूलाज हैं। आखिरी एरोफॉयल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, सारी दुनिया के जहाज़ इस प्रिंसिपल पे उड़ रहे हैं। और होता क्या है कि लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, ये डिवाइसेस लिफ्ट प्रोड्यूस करती हैं ड्यू टू वेरिएशन इन स्पीड जो ऊपर से और नीचे से गुजर रही है हवा, उसके नतीजे में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है। अब देखें जहाज़ में ऊपर जाने किधर प्रेशर ज़्यादा होगा, नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा और ऊपर कम प्रेशर होगा। तो नीचे वाला प्रेशर P1 है, ज़्यादा है, ऊपर वाला प्रेशर P2 है। आपको प्रेशर का फॉर्मूला याद है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। हमारे केस में प्रेशर क्या होगा, P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और हमारी फोर्स क्या है, जो फाइनली लिफ्टिंग फोर्स है, इसलिए F लिफ्ट लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको रीअरेंज करें तो लिफ्ट फोर्स इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू A। यहाँ तक तो बहुत आसान हो गया। अब आगे चलते हैं। नीचे मैंने बताया कि स्पीड क्या हो जाएगी, मैंने नहीं बताया ना, अभी बताता हूँ। जब प्रेशर ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, और जब ऊपर क्या है, प्रेशर कम है तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आ जाते हैं बर्नौली इक्वेशन की तरफ। ये नीचे के लिए और ये ऊपर के लिए। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। इसमें रो जी H1 और रो जी H2 को मैंने कैंसिल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें हाइट का डिफरेंस नहीं है, एक ही पॉइंट है जहाँ पे P1 और P2 एक्ट कर रहे हैं। P2 को अब यहाँ ले आएँ और हाफ रो V1 स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं, ताकि लाइक चीज़ें एक जैसी आ जाएं, जैसे P1 और P2 एक तरफ आ जाए। P1 माइनस P2 हमारे पास एक तरफ आ गया, और राइट साइड पे क्या आ गया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो P1 माइनस P2 हम लोगों के पास इस फार्मूले में मौजूद है। इसकी जगह अगर हम लोग ये वाली वैल्यू डाल दें तो हमारे पास ये शक्ल बन जाएगी, F लिफ्ट इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर A। अब अगर हम लोगों ने मज़ीद निकालना है तो F लिफ्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉमन क्या आ सकता है, हाफ रो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो पीछे क्या बच जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू A।